एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है प्लम्बर। रसोई में नल से पानी रिस रहा था। मुझे लगा कहीं पानी बढ़कर दीवारों तक न पहुंच जाए, तो मैंने प्लम्बर को बुला लिया। वो आया। मैं उसे काम करते देखती रही। उसने अपने थैले से एक रिंच निकाली। रिंच की डंडी टूटी हुई थी। मैं चुपचाप देखती रही कि वो इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से नल को अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था। उसने फिर थैले में हाथ डाला और एक पतली सी आरी निकाली। आरी भी आधी टूटी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं किसे बुला लिया। इसके औजार ही ठीक नहीं तो फिर इससे क्या काम होगा। वो धीरे धीरे नाजुक हाथों से मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा था। उसके हाथ सधे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे किया और पाइप के 2 टुकड़े हो गए। उसने गले हिस्से को बाहर निकाला और बाकी हिस्से में नल को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे 10 मिनट का समय लगा। मैंने उसे पैसे दिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं बनते मैडम, आप आधे दीजिए। क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? मैडम, हर काम के तय पैसे होते हैं। आज आप अधिक पैसे देंगी, मुझे अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तकलीफ होगी। हर चीज का रेट तय है, आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। मैं हैरान थी। धीरे से मैंने प्लम्बर से कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रिंच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। अब प्लम्बर हंसा। अरे नहीं मैडम, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं, पर इससे काम नहीं रुकता। मैंने हैरानी के साथ उससे कहा कि अगर रिंच सही हो, आरी ठीक हो, तो काम आसानी नहीं हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, लेकिन मैडम आप जिस ऑफिस में काम करती हैं, वहां आप किस पेन से लिख रही हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगी। नहीं लिखना आएगा तो चाहे जैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाएंगी। हुनर हाथ में है, मशीन में नहीं। मैडम, इसे तो टूल कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है वैसे ही मेरे लिए ये टूल। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूंगा फिर यही हिस्सा टूटेगा। जब से ये टूटा है इसने टूटने को कुछ बचा ही नहीं। अब काम आराम से चल रहा है। मैं चुप थी। दिन भर की मेहनत में 1500 कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर मैं देख रही थी, वो सचमुच हैरान करने वाली थी। मुझे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल आपके पास हो तो असल में बहुत पैसों की जरूरत ही नहीं रह जाती। हमें बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये जिंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय मिल जाते हैं। ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुक कर इनकी सोच को सलाम करने की। मैंने कुछ कहा नहीं। प्लम्बर से पूछा कि चाय तो पियोगे? उसने कहा नहीं, बहुत काम है। कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें ठीक करना है। पानी बर्बाद न हो इसका हम सबको ध्यान रखना है। वो चला गया। मैं बहुत देर तक सोचती रही। काश हमारी सोच उसके जैसी होती। कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, संतोष का गुण हमें कभी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता और हमारे अंदर किसी भी प्रकार के लोभ को उत्पन्न होने नहीं देता। संतोषी बने और शांति से जिएं। आइए यही संकल्प लें। हरिओम।